ये तोड़ तोड़ के फेंक क्यों रहे हैं? मैया बोली, बेटा बजरंग, बात क्या है, तू माला तोड़ के फेंक क्यों रहा है? तो बजरंग मुस्कुरा दिए कि मैया तू भी झूठ बोलती है। तो सीता जी ने कहा, मैं और झूठ? दरबार फिर आश्चर्यचकित रह गया कि बजरंग सीता जी से कह रहे हैं कि मैया तुम भी झूठ बोलते हो। सीता जी का, बेटा मैंने क्या झूठ बोला? बोले, भैया तू तो कहती थी ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बोले, बेटा अभी भी कह रही हूं ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बजरंग मुस्कुराए और कहने लगे, भैया अब भी झूठ बोल रही है। अरे मेरे लिए तो कीमती वो है जिसमें मेरे भगवान श्री राम रहते हो, जिसमें मेरी मैया सीता निवास करती हो। और मोती तोड़ तोड़ के देख रहा हूं, ना तो कहीं भगवान राम दिखाई दे रहे, ना मैया सीता दिखाई दे रही है, इसलिए बेकार समझ के फेंक रहा हूं। एक खड़े हो गए दरबार में, बजरंग क्या उसी चीज से प्यार करते हो जिसमें भगवान राम और सीता रहते हो? बोले हाँ। तो बोले, शरीर से प्यार करते हो कि नहीं? बोले, सब करते हैं, मैं भी करता हूं। कहा, बताओ तुम्हारे शरीर में कहां राम और सीता है? तो कहते हैं, भरे दरबार में बजरंग ने सीना चीर दिया और सारे दरबार ने देखा कि भगवान राम और सीता हनुमान जी के हृदय में विराजमान थे। यह है भक्ति मार्ग। इस पे जो चलते हैं वो भगवान को प्राप्त होते हैं। लेकिन भैया अपन ठहरे ग्रस्त, गरीब, मध्यम वर्गीय, तो एक मार्ग और संतों ने बताया, वो है कर्म मार्ग। जिसकी तरफ जो काम तय है वो मेहनत ईमानदारी से करते चलो, भगवान मिल जाएंगे। अगर किसान है अन्न उत्पादित करे, अगर कर्मचारी है तो ईमानदारी से लोगों के काम करे, डॉक्टर है तो बीमारों का इलाज करे, और नेता है तो हवाला घोटाला बेईमानी ना करे, ईमानदारी से जनता की सेवा करे, तो परमपिता परमात्मा मिल जाएंगे। लेकिन बागेश्वर धाम तो ज्ञान, कर्म और भक्ति का त्रिवेणी संगम दिखाई दे रहा है। यहां जितने सेवा के काम आपने सोचे, मैं आपका अभिनंदन करता हूं मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से। आपका संकल्प है गौशालाओं का, किसान भी गाय बांधे, केवल गौशाला नहीं। आपका संकल्प है धर्म के प्रचार का, कैंसर हॉस्पिटल का, यह पवित्र संकल्प है। मैं इस संकल्प को प्रणाम करता हूं और सचमुच में आज बेटियों के इस विवाह में आके मैं अपने आप को धन्य अनुभव कर रहा हूं। अपनी बेटियों को, भांजियों को मैं आशीर्वाद भी देता हूं। आशीर्वाद तो संत देंगे, मैं तो यही कहता हूं, मामा की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। ये हमेशा सुखी रहें, इनका मंगल हो, इनका कल्याण हो, कभी तुम्हारे पांव में भी कांटा ना गड़े। बालाजी भगवान से भी यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बालाजी भगवान की, बागेश्वर धाम की, धर्म की, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो। हर हर महादेव। हेलो, बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री तो जी। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में मंगल उत्सव हो रहा है और उसी में शिरकत करने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए अभी इस समय मौजूद हैं शिवराज सिंह चौहान। 125 बेटियों का कन्यादान, बेहद ही खास मौका। मंगल महोत्सव की ये तस्वीरें, 125 बेटियों का एक साथ कन्यादान किया जा रहा है और इसी खास मौके को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री परिवार की ओर से शिवराज सिंह चौहान। बेटों को शेरवानी, बेटियों को बागेश्वर धाम की ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। इसके साथ ही मंगल महोत्सव जहां पर आज सभी बेटियों को बागेश्वर धाम परिवार की 125 बेटियों का कन्यादान किया जा रहा है। करना है सभी को, शुभ विवाह संपन्न करवाया जा रहा है इन बेटियों को और इस खास मौके को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए पहुंचे हैं शिवराज सिंह चौहान। मंच पर आप देख पा रहे हैं बागेश्वर बाबा को, यानी कि बागेश्वर सरकार को, साथ में शिवराज सिंह चौहान को आप देख पा रहे हैं। रसोई गैस का सिलेंडर, वर वधू जोड़े आपको नजर आ रहे हैं। वो 125 बेटियां जिनका आज कन्यादान होना है वो भी आपको नजर आ रही है सभी बेटियां बरमाला के लिए दुल्हन के जोड़ों में, और साथ ही साथ
वरों को भी आप देख पा रहे हैं, जो कि अभी इस समय दूल्हे के जोड़े में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आज 125 बेटियों का कन्यादान संपन्न करवाया जाएगा वरमाला प्रारंभ करें। सभी वरमाला प्रारंभ और इस करें। मौके पर खुद अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए पहुंचे हैं शिवराज सिंह चौहान। मंच की तस्वीरें अभी इस समय आप देख पा रहे हैं, जहां पर बागेश्वर बाबा उपस्थित हैं, यानी कि बागेश्वर सरकार उपस्थित है। शिवराज सिंह चौहान को आप देख पा रहे हैं। तमाम गणमान्य अहम लोगों को आप मंच पर एक साथ एकत्रित देख पा रहे हैं। मंत्रों का जाप शुरू हो चुका है। मंत्रों का जाप शुरू हो चुका है और इसी के साथ कुछ ही देर में संपन्न हो जाएगा 125 बेटियों का कन्यादान। हाँ, अब वरमाला डालें। पहले कन्या वर को डालें। प्रारंभ करें। ओम सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मि। ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्पशवे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि जतो यदः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तिर् सुशान्तिर्भवतु। बोलो बागेश्वर धाम की जय। हाँ, सभी लोग वर भी वरमाला पहना दें। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रिगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दिवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की। मंत्रों का जाप, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है और 125 बेटियों का कन्यादान कार्यक्रम यानी कि शुभ विवाह संपन्न करवाया जा रहा है। यह खास मौका इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 125 बेटियों का कन्यादान हो रहा है और इस मौके पर खुद शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। मंच पर आप बाबा बागेश्वर को देख रहे हैं, यानी कि बागेश्वर सरकार को देख रहे हैं। तमाम और गणमान्य वो भी मंच पर एक साथ एकत्रित नजर आ रही हैं। इन बेटियों को सौंप रहा है, वो थालियां भी इनके हाथों में। एक बड़ा काम, एक पुण्य का काम और अगले जो किया जा रहा है। 125 बेटियों का विवाह एक साथ संपन्न करवाया जा रहा है। बाबा बागेश्वर यानी कि बागेश्वर सरकार बीते दिनों लगातार सुर्खियों में बने रहे और अब ये तस्वीरें बेहद ही खास जो कि बागेश्वर धाम से सामने आ रही है। कन्यादान कार्यक्रम रखा गया है, यानी कि शुभ विवाह रखा गया है, वो भी एक दो जोड़ों का नहीं बल्कि पूरे 125 जोड़ों का। नीचे की तरफ बैठा दें उन बेटियों आप देख पा रहे हैं वर वधू को इन बेटियों को और बाकी रोक दें। भेंट दी जा रही है। उससे पहले वरमालाएं पहनाई गई, मंत्रोच्चार किया गया, मंत्रों का जाप हुआ। बैठ जाए, आगे की तरफ के जो लोग हैं वो बैठ जाएं। पूरे 125 जोड़े आपको
गुरुदेव दूल्हे और दुल्हन के तौर पर नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें बेहद खास। बाबा बागेश्वर, शिवराज सिंह चौहान एक साथ आए हैं मंच से नीचे उतर करके वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए। और चांदी के जेवर देख पा रहे हैं आप, रामचरितमानस भेंट कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आशीर्वाद भी दे रहे और हैं। सभी ये बेहद ही खास अपने क्षण, हाथों से इन बेटियों को ये उपहार सामग्री भेंट कर रहे हैं। मनमोहक तस्वीरें अभी इस समय बागेश्वर धाम बस से इतने ही सामने जोड़े आ रही रहेंगे, हैं। बाकी रोक दें अभी, बाकी रोक दें अभी। 125 बेटियों का कन्यादान एक साथ करवाया जा रहा है। उनका विवाह एक साथ संपन्न करवाया गया है। अपने हाथों से 125 डोलियां आज उठने वाली हैं बागेश्वर धाम से और शिवराज सिंह चौहान, उपहार सामग्री बागेश्वर सरकार खुद मंच से नीचे उतर कर आए हैं सुंदर सभी जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए। जो प्रथम पंक्ति में जो जोड़े थे उन्होंने अपना नव दाम्पत्य जीवन प्रारंभ कर दिया है और इन्हें निश्चित रूप से एक अनूठे और अभूतपूर्व विवाह समारोह में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। एक ऐसा समारोह जिसमें भारत के चारों दिशाओं से धर्म जगत की विभिन्न विभूतियां इन बेटियों को आशीर्वाद देने पहुंची हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान इन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री आदरणीय विजय शाह जी, लंदन से पधारे राजराजेश्वर महाराज जी, पूज्य आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी, लंदन से राज परिवार के प्रतिनिधि के रूप में पधारे साइमन ओबन जी। ये बेटियां आज अपने भाग्य पर इतरा रही होंगी। जो जीवन इनके कालखंड में, पिछले कालखंड में गुजरा है, जो विपरीत परिस्थितियां इन्होंने झेली हैं, लेकिन आज इनका अनूठा विवाह महोत्सव आयोजित हो रहा है। इतने मेहमान, इतने बाराती, जहां देखिए वहां बाराती, इतने घराती, आज सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। वेद की ऋचाओं के बीच, शहनाई के गूंज के बीच इन बेटियों का अभूतपूर्व महोत्सव आज निश्चित रूप से इन्हें जीवन पर्यंत याद रहेगा। सभी संत भगवान पुनः विराजमान हो। बोलो संत भगवान की। ये सभी बेटियां जो अभी हैं यहाँ पर, सभी बेटियां सन्मुख पुनः अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएं। बाकी पुनः फिर से 25 नंबर से 50 नंबर तक के जो बेटियों के क्रमांक नंबर हैं उनको पुनः और भेज दिया जाए। बोलो बागेश्वर धाम की, भारत माता की, भारत हिंदू राष्ट्र की। और इस दिव्य क्षणों के साथ हम आभार व्यक्त करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का, जिन्होंने बागेश्वर धाम पर आयोजित इस विवाह महोत्सव में सम्मिलित होकर इस आयोजन की गरिमा को और चार चांद लगाए हैं। हम अगली पंक्ति को आमंत्रित करते हैं, जिनका जयमाल कार्यक्रम होना है, वो उसी क्रम में लग जाएं जैसे पिछले जोड़े लगे थे। ये जो सेवादार हैं, इन सभी से आग्रह है ये व्यवस्था बना लें, जैसे पिछले जोड़े के सभी लोग खड़े हुए थे वैसे ही जयमाल के लिए ये पूरा जोड़ा खड़ा हो जाए। अलग से आचार्य जी पुनः पधारें। दाहिने तरफ वर रहेंगे और बाएं तरफ बधू रहेंगी। अगले जोड़े की जयमाला की तैयारी कर लें। आदरणीय शिवराज जी, मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी इस महोत्सव में सम्मिलित हुए, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है बागेश्वर धाम परिवार और जितनी भी राजपीठ की विभूतियों ने इन बेटियों को आशीर्वाद दिया,
उन सभी का बहुत बहुत आभार। पूज्य महापुरुष अभी सभी मंच पर ही रहेंगे, पूज्य गुरुदेव भगवान भी मंच पर ही विराजमान हैं और हम अगले क्रम की तरफ बढ़ते हैं। अगली पंक्ति बेटियों का जो अगला क्रम है वो मंच पर आ चुके हैं। आचार्य जी विवाह की रस्म के लिए यहां पहुंचे। हाँ, पहले कन्या वर को माला पहनाएंगे, जब मंत्र बोले अभी नहीं, और फिर वर कन्या को वरमाला पहनाएंगे। हाँ, पहले कन्या वर को वरमाला डालें। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे दैङ्गृगं स्मरामि। हाँ, अब वर कन्या को वरमाला पहनाएं। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। गणेश जी का ध्यान कर ले हाथ जोड़ करके। ओम गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलो बागेश्वर धाम की, गणेश जी भगवान की। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव।